कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बल देते हैं। एक और एक को 11 के लिए मानते हैं। मैं राव साहब के लिए 4 पंक्तियों से मंच पर बुलाना चाहूंगी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव से भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार तालियां राव साहब के लिए। आज कोसली गांव के अंदर उपस्थित इलाके की आई हुई सरदारी मंचासीन हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के सदस्यगण, ब्लॉक समिति के सदस्यगण, अनेक गांव से आए हुए सरपंच साहिबान, भूतपूर्व सरपंच साहिबान, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, माता बहनों और दोस्तों, सबसे पहले तो इतनी भीषण गर्मी के अंदर आप लोग जो डटे रहे, ये वास्तव में बताता है कि कोसली और इसके आसपास का क्षेत्र वीरों का गांव है। गर्मी से उनको डर नहीं लगता। और आज जब मैं यहां पर आया, जिस तरह से बैंड बाजे के साथ और बीन बाजों के साथ मेरे साथियों का स्वागत किया, मान सम्मान दिया, इज्जत बख्शी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और शुरू में कह देना चाहता हूं कि मैं आज कोसली वालों, आसपास के गांव की सरदारी वालों, मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया। मैं केवल आपसे सलाह मशवरा करने के लिए आया हूं। और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, ये फौजी लोग जानते होंगे कि बॉन्डिंग करने आए, बॉन्डिंग। जी जी। और मेरे यहां आने के ऊपर सबसे पहले, जैसे फौजियों के अंदर डिसिप्लिन होता है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि पहले आप जाकर के मुक्तेश्वर गिरी के यहाँ पर जब धोख खाओगे तो एक बंदा आपको ये बताएगा कि इसका इतिहास, इस मंदिर का क्या है। और जब हम सलाह मशवरा कर रहे थे, दुष्यंत भी था और भी साथी जिला परिषद के सदस्यगण थे, और वो कह रहे थे कि कहां पर जलसा आयोजित किया जाए, तो सभी की इखलास राय थी, चाहे वो किसी भी गांव का चुना हुआ सदस्य था या नेता था। उन्होंने कहा कि भी कोसली में करेंगे, मुक्तेश्वर दास के मंदिर के सामने जो भूमि है उसके अंदर करेंगे। और यहां पहुंचने के ऊपर मुझे कौशल सिंह जी के बारे में बताया, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया, और मेरे को यह भी बताया कि पहले विश्व युद्ध के अंदर 2014 से लेकर के और 2018 तक जो पहला विश्व युद्ध था, उसके बाद ही कोसली के लोगों ने, या उसके दौरान कोसली के लोगों ने फौज के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर अपनी अर्जी लगानी शुरू करी, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का जरूरत थी। इसके अंदर मैं भी अपनी 2 इतिहास के तौर पे जोड़ना चाहता हूं कि यहां ही रेजिमेंट वाले बैठे 1857 के बाद इस क्षेत्र के लोगों को तो रेजिमेंट तो छोड़ो, अंग्रेजों के जमाने के अंदर इसको हथियार का लाइसेंस भी देना नामंजूर था। और मेरे दादाजी और परदादाजी समझ लो, पहले विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों के सैनिकों की जरूरत थी, तो जहां 247 सैनिक कोसली से गए थे, कुल मिलाकर के अहीरवाद की तरफ से उन टाइम की अंग्रेजी फौज के अंदर 5000 सैनिक अंग्रेजी युद्ध के अंदर इस क्षेत्र में दिए थे। जब से आना जाना फौज के अंदर इस इलाके का शुरू हुआ। अभी तो 18 से पहले, 1857 से पहले नॉट अलाउड, फौज में भर्ती भी नहीं किया करते थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी, सो हमारे यहां से 50,000 लोगों को भले भांति फटाफट
फौज के अंदर जमा कर दिया। और क्या मिला उसका कि उस टाइम के ऊपर जो एक रेजिमेंट हुआ करती थी 25वां रिसाला, घुड़सवारी वाली रेजिमेंट हुआ करती थी, तो रिसाला बोला करते थे घोड़ लड़ाई वालों को। तो उसके अंदर राव बलबीर सिंह मेजर जो दादा थे उनको कप्तान का खिताब दिया गया। कैप्टन राव बहादुर राव बलबीर सिंह कप्तान 25वीं रिसाले के अंदर बन गए, जो फौज की टुकड़ी बाद के अंदर बंटवारे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर चली गई, पाकिस्तान के अंदर चली गई। आज जब मैं आपके बीच के अंदर आया हूं और मैं यूं कह रहा हूं कि मैं होला, हालांकि आपका नुमाइंदा नहीं, हालांकि मैंने आपसे वोट मांगी नहीं, लेकिन फिर भी जनता ने मुझे बहुत दिया है। जैसे अभी बोल रहे थे, रागलू में भी बोल रहे थे कि 6 बार मुझे लोगों ने सांसद बनाया, 4 बार विधानसभा का सदस्य बनाया, लेकिन फिर भी कोसली को एक कहानी सुनाना चाहता हूं अपने बचपन की, कि यहां के हमारे सबसे प्रसिद्ध कॉलेज अहीर कॉलेज हुआ करता था। दूर दराज तक कोई कॉलेज नहीं था। आज तो जीवन में आपके कॉलेज के अंदर एमएससी की भी मांग करी है, उसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन जीवन की भी कर लेता हूं। यह व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ने जा रहा था और मैंने कहा भाई मैं कोसली आना चाहता हूं, कोसली के लोग बुला रहे हैं, तो बोला कि पहाड़ तो बाद में भी चढ़ दूंगा, लेकिन आप आओ तो सही, नहीं तो बाद के अंदर कावड़ शुरू हो गए। तो जब यहां पर मैं आने की सोच रहा था, मैंने कहा कि भाई कोसली के साथ नाता कैसे जोड़ूं। मैंने इनसे वोट भी नहीं मांगी, इन्होंने मुझे वोट भी नहीं दी। तो मेरे को याद आया कि अहीर कॉलेज के अंदर डिप्टी सुल्तान सिंह हुआ करते थे, उनके बेटे ने रास्ते के अंदर मेरा स्वागत किया था, और उनका साथी हुआ करता था जगराम, जिसका बेटा आज के दिन वकील रेवाड़ी के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है शायद। तो मैंने कहा एक तो यह जिक्र करूंगा, और अहीर कॉलेज के अंदर हमारे टाइम के ऊपर मेरे याददाश्त के दौरान सबसे पहले जो अहीर कॉलेज के प्रधान बने थे वो कोसली के डिप्टी साहब सुल्तान सिंह बने थे। और 100 साल की हमारे पास लीज थी। रेवाड़ी के बनियों ने हमारे को ये लीज दे रखी थी 100 साल की, वो पूरे होने जा रही थी 2024 के अंदर। और मैंने जब मैं प्रधान बना अहीर कॉलेज सोसाइटी का, तो मैंने वो जमीन कॉलेज के नाम रद्द करवा ली, खरीद ली। लोगों ने क्या क्या कह दिया कि इंद्रजीत सिंह ने ये जमीन अपने नाम करी है, मैंने संस्था के नाम करी है, जो आप लोगों के पूर्वजों ने पैसा दे करके बनवाई है। आज के दिन भी हर एक कमरे के ऊपर जिसने चंदा दिया है उसका नाम आज के ऊपर भी दर्ज है। हो सकता है कि नरबीर सिंह मेरे मुखालिफ रहे राजनीतिक तौर के ऊपर, लेकिन उनके दादा की भी आज के दिन वहां मुंह थी, नूह की दूह रजिस्टर के ऊपर खड़ी हुई पाएगी। हमारे कोसली वालों कहानी जो मैं बता रहा था आपको, वो ये थी कि 2004 के अंदर मैं महेंद्रगढ़ की जनता ने सभी 36 बिरादरी ने मिलकर के और मेरे को एमपी बना दिया। और उस टाइम के ऊपर कांग्रेस का शासन हुआ करता था और मेरे को रक्षा राज्य मंत्री बना दिया। और चर्चा हुई कि भाई हमारे को यहां पे सैनिक स्कूल चाहिए, तो मुलायम सिंह यादव फुल फ्लेज डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके सामने मांग रखी गई थी कि हमारे रेवाड़ी के अंदर एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जी आए और मुलायम सिंह जी चले गए और सैनिक स्कूल नहीं बना। और जब मैं रक्षा राज्य मंत्री बना उस टाइम के ऊपर मैंने कहा कि भाई सैनिक स्कूल हमारे एरिया की बहुत पुरानी मांग है, इसको सैनिक स्कूल को रेवाड़ी के अंदर बनाओ। लेकिन विवाद छिड़ गया कि भाई नहीं, मातल है, झज्जर के अंदर बनना चाहिए। और ये कसम कस 1 साल चली, 1.5 साल चली, आखिर में मैंने आकर के ठोक करके यूं कहा कि अगर झज्जर के अंदर रेवाड़ी से फालतू अगर सैनिक हो तो झज्जर मादर जेल में बना लो, और अगर झज्जर से
जजर में रेवाड़ी से घाट सैनिक हो तो मैं रेवाड़ी के अंदर बना। और उस टाइम के ऊपर जो हमारा सैनिक बोर्ड से जांच फरमाई गई, कभी कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हैं, और नतीजा तो आपको पता ही है, क्योंकि सैनिक स्कूल यहां पर रेवाड़ी के अंदर बना। क्योंकि हरियाणा के अंदर ही नहीं, हो सकता है कि सारे देश के अंदर अव्वल सैनिक अगर किसी जिले के अंदर हैं तो वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर हैं। और उसके अंदर सबसे प्राथमिक तौर के ऊपर जिनके नाम से मैं दाव खेल गया कि सबसे ज्यादा वो हैं, मैं कोसली के नाम से गिनाव दे लिया कि सबसे ज्यादा कोसली के अंदर यहां पर एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन। आज कोसली को नया खिताब मिला है। कोसली नाम का राजनीतिक तौर के ऊपर हल्का प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन इससे पहले तो आप प्रसिद्ध थे ही। तो जब मैं आयु कहता हूं कि कोसली हल्का का नाम मशहूर हो गया है, साथ साथ मुझे इस बात की भी खलिश है कि जो सालावास हल्का हुआ करता था, जहां से एक हमारा और दक्षिण हरियाणा का एमएलए जीत करके जाया करता था, वो सालावास हल्का भी खत्म कर दिया राजनीतिक देश भाव से। आज आपकी तरफ से, आपके बोलने वाले जीवन की तरफ से मांग आई है कि हमारे यहाँ पे पीडीओ का दफ्तर होना चाहिए। हमारे पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी कोसली को इतना भारी दर्जा दे दिया, सब डिवीजन बना दिया, लेकिन ब्लॉक तक अभी तक हमारे नाम पे नहीं बनाया। तो भाई ये आज मैं अपनी सरकार से कोशिश करूंगा, करेगी नहीं करेगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका वकील बन करके मैं जरूर इस बात की कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ सब डिवीजन तो है, ब्लॉक भी बनाया जाए, ब्लॉक एमएसपी क्लासेस भी लगाई जाए। एक चीज और कहूंगा कि हरियाणा के अंदर हमारे मार्फत सरकार बनती है क्योंकि हम बैलेंसिंग फैक्टर है। जिधर की तरफ पलटा खा लिया वो भारी हो गया पलटा। एक मेरे कानों में जब ये बात आई कि कोसली वाले धरना दे रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं इलेक्शन, अरे यही तो राजनीति के अंदर, यही तो प्रजातंत्र के अंदर तुम्हारी ताकत है, इसको घर बैठ करके खो नहीं दो। ये मत कभी दोबारा सोचना कि हम बाइकआउट कर रहे हैं इलेक्शन को। हमारे को आपकी जरूरत है, हर एक वोट की जरूरत है। दक्षिण हरियाणा के बंदे बंदे की, महिला महिला की हमारे को वोट की जरूरत है। अगर राजनीतिक ताकत हमारे पास नहीं होगी तो कैसे आपका ब्लॉक बनेगा, कैसे आपके यहाँ पे मिनिस्ट्री बनेगी, और कैसे बागोद से और 152 डी तक तो आया कोसली होकर के इसको रास्ते को जोड़ना हो संभव होगा? नहीं हो पाएगा। जब आपकी वोट की नहीं मार होगी तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। ये सोच लो, समझ लो, मेरा एक्सपीरियंस है। 47 साल से राजनीति के अंदर हूं और आज के दिन मैं यूं कहता हूं कि जिस दिन हमारा डंका टूट गया उस दिन हमारी हैसियत भी खत्म हो जाएगी। ये मान करके चलो कि किसी बिरादरी के लोग यहां पर उपस्थित हैं। एक चीज समझाने के लिए और कहना चाहता हूं, पहले मैं महेंद्रगढ़ से था, डिलिमिटेशन हुआ, गुड़गांव बन गया। गुड़गांव लोकसभा सीट के अंदर 2 हल्के रिजर्व है। एक ढुंगला चौधरी जहां से आती है बटौली, और एक सालावार बावर जहां से डॉक्टर बनवारी लाल आते। 50 साल से इस क्षेत्र के 2 हल्के रिजर्व हैं। 12 साल में तो कूड़ी का भी नंबर आ जाता है, तो हमारे 50 साल के अंदर क्यों रिजर्व है? और देखो, सोचो, नौजवानों खासतौर के ऊपर सोचो, अब देखो
हमारे बदल के अंदर भिवानी बड़े नेता का जिला हुआ करता था। आप किन लो, भिवानी, तोशाम, लोहारू, बाटा, दादरी, इनमें से एक भी कोई हल्का रिजर्व है? महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नागर चौधरी को रिजर्व है? एक भी हल्का महेंद्रगढ़ भिवानी सीट के अंदर रिजर्व नहीं है। तो भाई गुड़गांव के अंदर दो दो रिजर्व क्यों 50 साल से है, ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या? ये परिसर वालों ने हमारे साथ क्या इंसाफ किया है? और आज अगर मैं जाना चाहता हूं तो इसी वास्ते जाना चाहता हूं कि मैं इंसाफ पसंद हूं और उस इलाके से आता हूं जहां के लोग इंसाफ पसंद हैं। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं मैं, चलो हमारी छोड़ो यार, हमारे तो जो हमें झूठे मार के जाना चाहता है। फरीदाबाद में भी तो दी थी बीजेपी को टिकटें, बीजेपी कांग्रेस को दी थी, इनकी भी सरकारें बनाई थी। फरीदाबाद के अंदर कितने हल्के रिजर्व हैं? एक हल्का रिजर्व, सिर्फ एक हल्का रिजर्व है, उसका नाम है होटल। बाकी 8 हल्के खुले। अब हम लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन के खिलाफ हम नहीं, हमारी पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर एक ही क्षेत्र के लोगों के उमंग को, वहां के लोगों को नेता बनने से रोका जाने का जो प्रयास किया जाता है, उसके मैं खिलाफ हूं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और फिर लोग कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह लड़ क्यों लेता, झगड़ क्यों लेता? अगर ना लड़ूं तो तुम्हारी सुनेगा कौन? रिजर्वेशन के अंदर हमने हल्के खोए, कहीं ना खोया, सालावास खोया, और आज के दिन 3 जगह के ऊपर हमारे इस क्षेत्र को बांट करके अलग अलग विधानसभा के अंदर बांट करके रख दिया। जो जाटू साला खो दिया, हाँ, जहां तक मैं 4 बार हमने में रहा था। हम ये सारे देखते हुए अगर संगठित नहीं हुए तो इसका तो इतिहास आप देख ही लो, हमारे और आपके सामने का है। अगर संगठित नहीं है तो कैसे हम पार पड़ेंगे, हम कैसे बन पाएंगे? अगले परिसमन आयोग आने वाला है 25 के अंदर, 26 के अंदर उसका चुनाव होगा, 29 के अंदर अगले वाला। मैं हूं ना हूं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आने जवान वाली पीढ़ियों के बारे में तो हमको आज सोचना पड़ेगा, जब जाकर के हम आज से 5 साल के बाद उसका फायदा उठा सकेंगे। अहीर रेजिमेंट, ये फौजी बैठे हैं, कुछ लोग इनमें से धरने पे भी गए थे। पार्लियामेंट स्ट्रीट आज के दिन भारत सरकार की तरफ से सुनिश्चित करी गई है कि किसी ने धरना करना है तो पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाकर के बैठ जाओ, जो आप झंडा गाड़ दो और बैठे रहो, अपनी बात सुनाने की कोशिश करो। सत्ता में होते हुए, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होते हुए, अपनी पार्टी का तो छोड़ो, किसी अनेक और पार्टी का भी लोग धरने के अंदर इन लोगों के साथ जाकर के बैठा हो तो मुझे नाम बता दो। आज के दिन इंद्रजीत सिंह अकेला जाकर के वहां पर बैठा। इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह आरती अपने खुद के स्थानीय तनख्वाह खाया करती थी, वो भी पहले किया। ये इंडियन एयरलाइंस के अंदर काम करा करती थी मैनेजर के तौर के ऊपर, अपनी तनख्वाह में से 1 लाख रुपया धरना के ऊपर जाकर के इसने भी सौंप कर दिया। और मेरे पिताजी राव वीरेंद्र सिंह, बेटे ठीक है, जिंदा उतर जैसे और भी हो गए, जिससे भी पूछ लो, औरों को भी पता होगा कि सत्ता में रहते हुए राव वीरेंद्र सिंह ने अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई थी जब वो सत्तासीन थे कृषि मंत्री। वही मैं कहता, ये सबूत के तौर के ऊपर ये मैं
तो साथियों, आज आपके बीच के अंदर आया हूं आपके हमसफर के तौर के ऊपर, आपका प्रतिनिधि नहीं लेकिन साथी जरूर हूं। और आने वाले समय के अंदर यह उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पुरखों का सहयोग था आपस के अंदर, एक मेरा रिश्तेदारी भी है मेरे तारीख से, पता नहीं कोई जानता है कि नहीं जानता हूं, कौशल, तारीख सिंह कौशल, कोई जाना? अब तो मर गए, मेरी बुआ की बेटी की है। मैं आज न केवल अभी जो बाहर जो 7 साल रहे हमारे और गांव के लोग, और खास तौर के ऊपर भागली के आए हुए हैं, कोसली के आए हुए हैं, आसपास के 10-20 गांव के लोग आए हुए हैं। जब मैं बोल रहा था जहीना के अंदर, तो मैंने कहा भाई मैं जाकर के हाथ जोड़ूंगा, कोसली वालों, भागली वालों, ये लट्ठा बंद करो। और मेरा सुझाव है, मानो तो रख दू, कोसली वालों से पूछ लो तो भैया विवाद अगर हमने खत्म करना है तो भाई 10 आदमी तुम दो, 5 भागली के, 5 कोसली के, और 11 आदमी मैं दूंगा बाहर के, और बैठ करके एक कमेटी बना लो कि तुम्हारे आपस के झगड़े को इलेक्शन से पहले किसके सिरे से सुलटाएं, कम से कम एक राह में चलने का प्रयास तो करें, बड़े बड़े ना बने लेकिन कोशिश तो करें। 20 आदमी की कमेटी जो बनेगी तो सभी को मिलूं, और उसके अंदर आधी 50% महिला होनी चाहिए। अगर महिला नहीं होगी तो आप अगर झगड़ करके खून हो जाओगे। तो आधी महिला होनी चाहिए, आधे मर्द होने चाहिए, दोनों बैठ करके आपस के अंदर बातचीत कर लो। भाई जो तुम कहोगे सारे इलाके को फायदा होगा, तुम दोनों काम छोड़ो, सारे इलाके को इस चीज का फायदा होगा। तो मेरा सुझाव है मानो। और ये मोटे मोटे तौर के ऊपर जो मैंने कहना था जो कह दिया आज के दिन, बाकी जो मांग करी है उसका मैंने जिक्र कर ही दिया है। राज्य में महाविद्यालय कोसली में अंग्रेजी, भूगोल एवं सुशासन विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू कराई जाए। ये बिलासपुर का कोसली हो गया, मंडल की बात हो गई, और वे जो मेरी स्टेज के ऊपर बैठे सारे नेता हैं, लड़कर के अपनी अपनी जगह के ऊपर पहुंचे, कोई पार्टी की तरफ से नियुक्त होकर के पहुंचा है। तो हमने भी आपसी विवाद खत्म करना पड़ेगा। और भाई जब अपने क्षेत्र की बात आती है तो कम से कम पढ़ना तो सीख लो, कोसली गांव से सीख लो, औरों से नहीं सीखो। छाती अड़ा के खड़े हो गए तो बात बनेगी भाई। और पार्टियां तो अपना हिसाब देखती हैं, हमको भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा कि भाई हमारी पार्टी हमारी बात सुन रही है तो बल्ले बल्ले, नहीं सुन रही है तो कम से कम कहो तो ये क्यों नहीं सुन रही, हमने बनाई भाई, हमने बनाई है, मन सुन क्यों नहीं रही। तो जब तक इस तरह की बात अपने आप राजनीति के अंदर नहीं लाओगे, अगली पीढ़ी के अंदर हमारे को गप्पू परिवर्तन के नेता नहीं चाहिए। इसके बारे में भी सोचो कि आने वाले हम और आप जैसे बैठे बुजुर्ग बैठे 50, 60, 70 साल की, 74 साल का मैं हो गया, हमारा तो टाइम हो गया, जवानों का टाइम शुरू है। अगर अब हम उनको नहीं देंगे तो फिर कम देंगे, हमारे होते होते उनको कम से कम ताकतवर बनाना चाहते हैं। इस चीज के लिए आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। जय इंद्रजीत सिंह।